माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ये वर्ड को हम ब्रेक करेंगे। किसमें हम ब्रेक करेंगे? कार्बो प्लस हाइड्रेट। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखिएगा। तो कार्बो मीन्स कहीं भी कार्बो आएगा, इसका मीन्स होता है कार्बन। ठीक, और हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर। ऑलवेज याद रखिएगा, हाइड्रेट्स मीन्स जैसे हमारी बॉडी क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है ना, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, आपको पता है कि बॉडी सूख जाती है, बॉडी के अंदर वाटर की कमी होती है। ठीक, तो कार्बो मतलब कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। अब इन दोनों वर्ड को मिला के पढ़ो कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक हमारा कार्बन होगा और वाटर होगा। ठीक है, अब किस रेशियो में होगा ये हम आगे तय करेंगे। अलग अलग में वो अलग अलग होता है। मान लो यहाँ पे n रख देते हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ पर भी n रख देते हैं, यहाँ पर भी n रखते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो आपने क्या समझा, कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या हो गया, कार्बन का हाइड्रेट मतलब कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको समझना होगा तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो एलिमेंट में आपने क्या देख लिया, एक आपने कार्बन देखा, इसके अंदर हाइड्रोजन आपको नज़र आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन नज़र आ गया। तो वही है यहाँ पे कि क्या क्या नज़र आता है तो आपको लिख देना है। और कभी आपसे केमिकल कंपोजिशन आपसे पूछेगा तब भी आपको यही लिखना है। क्या लिखेंगे कि इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन या एलिमेंट है तो क्या है इसके अंदर, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, जैसे मान लो वाटर है, पानी, तो पानी में हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। सेम टू सेम केसेस यही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अच्छा, हमने अभी आपको बताया कि इसका फॉर्मूला हमें क्या होगा, तो ये कार्बन था और वाटर था, कार्बन था और वाटर था। हमने कहा कि इसको अब क्या लगा दो, आप यहाँ पे n वैल्यू रख दो। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये तो एक तरीके से हो गया कि कार्बोहाइड्रेट। अब आपको खुद से लिखना होगा तो सेल्फ से आप कैसे लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, दैट आर प्रेजेंट, आप लिख सकते हो वेरियस पार्ट्स या प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं और ये क्या कंटेन करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कंटेन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भी कुछ एडवांस डेफिनेशन दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि एडवांस डेफिनेशन में कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करोगे। तो ये हमारा दूसरा डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और देयर डेरिवेटिव और सब्सटेंस विच यील्ड वन ऑफ दिस सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलिसिस। नहीं समझा ना, कुछ भी नहीं समझा, चलो समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एल्डिहाइड पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है CHO। ठीक है, या C डबल बॉन्ड O, ऐसे H लिखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक, हाइड्रोक्सी मतलब OH। ठीक, कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O। ये इतना फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, ये कीटोन हो गया, ये हाइड्रोक्सी हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। अब डेफिनेशन समझो, ये क्या बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जो OH ग्रुप है ये मोर देन होगा, कई OH ग्रुप होंगे। ठीक, इतना समझ में आया आपको। या फिर कीटोन्स, ठीक, तो हाइड्रोक्सी तो पॉली हो गया, इसके अलावा अब पॉली हाइड्रोक्सी होने के साथ साथ में या तो ये एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन, दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आएगा। OH तो भर भर के रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, बट इसमें या तो CHO रहेगा या फिर क्या रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रहेगा। तो ये होगा, अगर ये भी नहीं है तो मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम अगर ब्रेक डाउन करते हैं और ये मिल जाता है तो इसी को हम बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। समझ में आया होगा अभी। अब देखो जो मैंने लिख करके समझाया क्या दिया हुआ है, ये मैंने क्या कहा कि उसके पास में एल्डिहाइड है, ठीक है, CHO ग्रुप है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप कितना पॉली है, मोर देन वन, एक है OH ग्रुप, दो OH हो गया ना, इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। जैसे यहाँ पे देख लो, चलो यहाँ पे CHO मैंने बताया ना फंक्शनल ग्रुप रहता है, फंक्शनल ग्रुप इस यहाँ पे या तो C डबल बॉन्ड O या H यहाँ पे। ठीक है, इस केस में अब यहाँ पे क्या है, O दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अच्छा कीटोन जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑलवेज बीच में आएगा, कहीं भी बीच में आएगा, टॉप पे नहीं रहेगा, किनारे पे नहीं रहेगा, बीच में आता है। ये CHO ऑलवेज टॉप पे आता है, ये याद रखिएगा।
तो इसका नाम क्या हो गया, देखो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया ना, अब कीटोन है ये क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी तो था बट ये एल्डिहाइड था, और इसका नाम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देख लो इसी तरीके से, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, ग्लूकोज के फॉर्मूले में ये भी एल्डिहाइड है, फ्रुक्टोज के केस में क्या लगता है, कीटोन लगता है, बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम। ठीक, तो ये आई होप इसको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। तो देखो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में उसमें कितने एक कंपाउंड है, कितने हैं मतलब उसका, तो उसके बेस पे जैसे मान लो कि इसमें एक मॉलिक्यूल शुगर का है तो उसको मोनोसैकेराइड, डाई मतलब होता है दो, ठीक है, तो इसलिए इसको डाई सैकेराइड, डाई मीन्स टू। अच्छा ये भी देखिए यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अच्छा ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, कुछ होता है तो उसको 2 से लेकर के 10 तक की बात को माना गया है, ओलिगो सैकेराइड 2 से 10, मतलब डाई सैकेराइड को भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ओलिगो सैकेराइड को इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब देखो, और ये लास्ट आता पॉलीसैकेराइड मोर देन 10, समझ में आ रहा है, मतलब मोनोसैकेराइड के लिए आपको एक एक ही मॉलिक्यूल रहेगा उसमें रहेगा। तो मान लो कि जैसे अभी मैंने क्या बताया, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक ही था, फ्रुक्टोज एक ही है ना, उसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट जब सुक्रोज और लैक्टोज माल्टोज ब्रेक डाउन करो तो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा राउंडेड इसे स्क्वायर स्क्वायर माना है, आप डायग्राम ताकि आपको याद हो जाए, सुक्रोज लैक्टोज माल्टोज, ठीक। उसके बाद में आपको क्या याद रखना होगा, इसके केस में देखो रैफिनोज आ गया। अच्छा रैफिनोज मैंने क्या बताया यहाँ पे 2 से 10, तो 2 वाला तो एग्जाम्पल यही हो गया, 3 वाला नहीं 4 वाला एग्जाम्पल है, मतलब इसके पास में कार्बन क्या मानो कितने है, 4 है, ठीक है। इस तरीके से ऐसा मान सकते हो। कार्बन नंबर, कार्बन नंबर क्या है कैसे समझोगे उसको बताता हूँ। इसके बाद में क्या है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रान, ये सारी चीज़ें ये क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, बहुत लंबी ब्रांचेस होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है सबका, किसके लिए, मोनोसैकेराइड का फार्मूला ये होता है, एन रख दोगे वहाँ पर, डाइसैकेराइड के केस में n-1, ओलिगोसैकेराइड में अगर ये रेफिनोज है तो क्या होगा n-2, अगर ये रहेगा स्टाइकियोज रहेगा तो n-3 रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और स्टार्च के इसके पॉली के केस में आपको ये फॉर्मूला रखना होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अगर आपने यहाँ तक का देखा है तो आपको ज़रूर इसमें इंटरेस्ट आया होगा, तभी आप ये पूरा वीडियो देखे हो। तो आप ऐसे ही देखते रहिए, और क्या करें, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।